नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। आज से रेलवे, एलपीजी, पेंशन सहित सभी नियम बदल जाएंगे। आरआरबी, एनटीपीसी 12वीं स्तर आवेदन अंतिम तिथि बढ़ी। गोरखपुर में नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप से रोजगार फसल लहलहाएगी। यूपी में रेलवे का नया हाईटेक रूप, ट्रेनों की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। भदोही में खुदाई दौरान प्राचीन शिवलिंग मिलने में मची हलचल। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से रेलवे, एलपीजी, पेंशन सहित सभी नियम बदल जाएंगे। आज से भारतीय रेलवे, एलपीजी और पेंशन सहित कई महत्वपूर्ण आर्थिक नियमों में बदलाव लागू होंगे। रेलवे तत्काल टिकट अब केवल ओटीपी सत्यापन के बाद ही बुक होंगे, जिससे टिकट धांधली रोकी जा सकेगी और वास्तविक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह नई प्रणाली सबसे पहले मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में लागू होगी और बाद में अन्य ट्रेनों तक विस्तार किया जाएगा। पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पेंशन रोक दी जाएगी। इसी दिन एलपीजी के दाम भी बदलेंगे, जो घरेलू बजट को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएस, एटीएफ, टैक्स फाइलिंग और अन्य जरूरी कागजी काम समय पर पूरा करना आवश्यक होगा, ताकि कोई परेशानी न आए। आरआरबी, एनटीपीसी 12वीं स्तर आवेदन अंतिम तिथि बढ़ी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी 12वीं स्तर की भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 दिसंबर 2025 कर दी। फॉर्म सुधार विंडो अब 7 से 16 दिसंबर तक खुलेगी। शैक्षणिक योग्यता की कट ऑफ डेट 4 दिसंबर 2025 कर दी गई है। पदों में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क शामिल है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष है। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में सीबीटी और कुछ पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगी। फर्स्ट स्टेज पर 100 प्रश्न और सेकेंड स्टेज पर 120 प्रश्न होंगे। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये, SC, ST, महिला, दिव्यांग के लिए 250 रुपये है। कुल वैकेंसी 3058 है। गोरखपुर में नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप से रोजगार फसल लहलहाएगी। गोरखपुर के दक्षिणांचल में 6876 एकड़ में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित हो रही है। गीला की सीईओ अनुज मलिक के अनुसार अदानी ग्रुप और केयान ग्रुप सहित बड़े निवेशकों को जमीन आवंटित की जा चुकी है। अंबुजा सीमेंट और श्रेयस डिस्टिलरी एनर्जी लिमिटेड ने क्रमशः से 46.63 और 60.48 एकड़ भूमि हासिल की, जिससे 4200 करोड़ रुपए का निवेश और 6500 रोजगार सृजन की संभावना है। रिलायंस ने 50 एकड़ जमीन कैंपा कोला यूनिट के लिए चुनी। ओडीओपी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए जैनपुर में 3.91 करोड़ रुपए से कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। यूपी में रेलवे का नया हाईटेक रूप, ट्रेनों की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। लखनऊ में रेलवे को हाईटेक बनाने के लिए आरडीएसओ तेजी से काम कर रहा है। इसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों, एआई आधारित ट्रैक मेंटेनेंस और हाइड्रोजन ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। एआई से नाइट पेट्रोलिंग में कर्मचारियों की सुविधा बढ़ेगी और रेल हादसों पर नियंत्रण होगा। ट्रैक स्पीड को 75 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया है और अब इसे 200 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। नई बोगियों में 2000 यात्रियों की क्षमता होगी। आगामी वर्षों में 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत और 50 नमो भारत रैपिड ट्रेनें चलेगी। यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार में बुलडोजर एक्शन पर मनोज तिवारी का बयान। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह बुलडोजर का काम नहीं, बल्कि कानून का काम है और कानून किसी पर भी लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में माफिया राज खत्म करने का काम सरकार कर रही है। इस ऑपरेशन की शुरुआत समस्तीपुर से हुई थी, जहां रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाया गया। मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव की पार्टी बैठक और हार की समीक्षा का भी सामान्य बताया। अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि उन्हें सुधर जाना चाहिए और घुसपैठियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। कानून का काम सुचारू रूप से चल रहा है। एसआईआर फॉर्म भरते दिखे अखिलेश यादव, सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीते 27 नवंबर को अपना फॉर्म भरा, जिसकी तस्वीर सामने आई। इसके साथ ही वे लगातार सरकार पर एसआईआर और बीएलओ मतों को लेकर निशाना साध रहे हैं। बीते शनिवार को उन्होंने मलिहाबाद के मृतक बीएलओ विजय कुमार वर्मा की पत्नी को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर भाजपा और आयोग की मिलीभगत की साजिश
चुनाव आयोग पर दबाव है और बीएलओ जान गंवा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकसभा में उठाने और सड़क पर भी आवाज बुलंद करने का ऐलान किया। भदोई में खुदाई दौरान प्राचीन शिवलिंग मिलने से मची हलचल। यूपी के भदोई जिले के अस्ती गांव में ईंट भट्टे की खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराना विशालकाय शिवलिंग मिला। ननहुक नामक चरवाहे ने मिट्टी खोदते समय इसे देखा, जिसके बाद गांव में उत्सुक ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। शिवलिंग को देखकर लोग खुशी और श्रद्धा में भावुक हो गए और तुरंत पूजा अर्चना शुरू कर। यह शिवलिंग अद्भुत कलाकृतियों के साथ प्राचीन काल में कुशल शिल्पियों द्वारा बनाया गया माना जा रहा है। स्थानीय जनता ने इसके लिए मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। भाजपा मंत्री विनीत वनरवाल ने इसे क्षेत्र का सौभाग्य बताया और भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया। यूपी रजिस्ट्री 2017 से पहले रिकॉर्ड गायब, खरीदार परेशान। कानपुर जिले में 2017 से पहले की जमीन और मकान रजिस्ट्री रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल से गायब हो गए हैं। हाल ही में सर्वर अपडेट पर एनआईसी के मेघाराज क्लाउड में बदल दिया गया है, जिससे पुराना डाटा पोर्टल पर नहीं दिख रहा। मैनुअल रिकॉर्ड भी निर्माण कार्य और अस्त व्यस्त स्थिति के कारण उपलब्ध नहीं है। इस कारण खरीदार और विक्रेता संपत्ति की जांच नहीं कर पा रहे हैं और बैंक लोन में दिक्कतें आ रही है। अधिकारी एआईजी श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि डाटा शिफ्टिंग जारी है और जल्द ही सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो। डिप्टी सीएम ने कोडेन कांड और विपक्ष पर साधा निशाना। कोडेन सिरप कांड मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके साथी अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े नाम सामने आए हैं। मौर्य ने मृत अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति की पत्नी और बच्चों से मुलाकात कर न्याय की गुहार सुनी। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर विरोध उनके अधिकार में है और समय बढ़ाने की मांग राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के पास करनी चाहिए। भाजपा एसआईआर के पक्ष में है। गैंगस्टर एक्ट में अफसा अंसारी की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्की हुई। मऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश विशेष न्यायाधीश ने पुष्टि कर दी है। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की थी। थाना दक्षिण टोला पुलिस ने अफसा अंसारी और अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया था। विवेचना में संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित पाई गई, जिसकी कीमत 3.36 करोड़ रुपए आंकी गई। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद मामला जिलाधिकारी के पास भेजा गया, जिन्होंने दस्तावेजों की जांच के बाद कुर्की का आदेश दिया। आज उत्तर प्रदेश की पहचान में बात होगी राजपाल नोरांग यादव की। राजपाल नोरांग यादव जन्म 16 मार्च 1971 भारतीय अभिनेता और कॉमेडियन हैं। उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल 2000 में निगेटिव भूमिका में सफलता पाई। वे हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे हंगामा, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला और भूल भुलैया। गंभीर भूमिकाओं में उन्होंने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूं और मैं, मेरी पत्नी और वो जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण लिया। व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने 2 शादियां की और 2 बेटियां हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से बिहार में आएगा विकास और रोजगार। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। पूर्वी चंपारण में लगभग 491.12 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। यह 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूरी बनी रहेगी और निर्माण में कम परेशानी होगी। इस क्षेत्र का विकास, रोजगार और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। सिलीगुड़ी और गोरखपुर के बीच की दूरी 600 किलोमीटर से कम होगी। निर्माण लागत लगभग 32,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। चुनाव खत्म होते ही काम तेज हो गया। अब एक ही ऐप पर चेक करें अलग अलग जगह फंसे पैसों की स्थिति। वित्त मंत्रालय जल्द ही एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जहां लोग अपने बिना क्लेम वाले वित्तीय संपत्तियों जैसे बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, शेयर और पेंशन का पता लगा सकेंगे। इस पोर्टल पर आरबीआई, एसईबीआई और आईआरडीएआई का डाटा एक जगह उपलब्ध होगा, जिससे पैसे वापस पाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। वर्तमान में अलग अलग पोर्टल है। आरबीआई का उद्गम, एसईबीआई का मित्र, आईआरडीएआई का बीमा भरोसा, जो इस नए पोर्टल में एक साथ आ जाएंगे। सरकार के अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत अब तक
1887 करोड़ रुपए मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के पर्यटन में बात होगी सीतापुर की। सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर और जिला मुख्यालय है जो सराय नदी के किनारे स्थित है। यह धार्मिक सहिष्णुता और गंगा यमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। नगर में प्रसिद्ध नेत्र अस्पताल, सैनिक छावनी, रेलवे जंक्शन और उद्योग है। विशेषकर सूती व ऊनी दरिया और मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन इतिहास, गुप्त काल और ऐतिहासिक मंदिरों से भरा है। मुस्लिम और ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक घटनाएं भी यहाँ हुई। यहाँ अनेक स्वतंत्रता सेनानी, कवि, विद्वान और वीर जवान जन्मे। शहर का इतिहास और सांस्कृतिक अत्यंत समृद्ध है। गीडा स्थापना दिवस, यूपी में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास का उत्सव। बीते दिनों गीडा के 36वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने 8 साल पहले यूपी की समस्या और वर्तमान प्रगति का जिक्र किया। पहले यहां जाति भेद और हिंसा थी, अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेट्रो नेटवर्क में सुधार हुआ। डबल इंजन सरकार के बाद 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। 15 लाख करोड़ धरातल पर उतरे। गीडा में 500 से अधिक इकाइयां स्थापित हुई और 40,000 लोगों को रोजगार मिला। भविष्य में बड़े उद्योग, प्लास्टिक पार्क और फ्लैट्स फैक्ट्री लगेंगी, जिससे यूपी तेजी से विकसित होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1640 में स्पेन से 60 वर्षों की गुलामी के बाद पुर्तगाल स्वतंत्र हुआ। आज के दिन वर्ष 1933 में कोलकाता और ढाका के बीच विमान सेवा की शुरुआत हुई। आज के दिन वर्ष 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। आज के दिन वर्ष 1976 में ओंगला संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। आज के दिन वर्ष 1988 में पाकिस्तान में अस्पताल समाप्त हुआ और बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आज के दिन वर्ष 1991 में एड्स जागरूकता दिवस की शुरुआत हुई। आज के दिन वर्ष 2002 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से लगातार 8वीं बार एशेज टेस्ट श्रृंखला जीती। आज के दिन वर्ष 2017 में भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं दिनेश शुक्ला, अरुण गुप्ता, सुरेश तिवारी, कपिल कुमार, दीनानाथ प्रसाद, सुनील सिंह, वीरेंद्र सिंह, राकेश सोनकर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों में आपका सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहे डेली यूपी।